फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए आज है ना, मैं सुबह सुबह ही किचन से ही शुरू कर रही हूँ और मैं बहुत पहले ही उठ गई थी और यहाँ पर मेरा लमसम सारा खाना बन गया है। मैंने यहाँ पर 2 सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है और टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो चलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो हाँ देखिए, अभी है ना सुबह सुबह मैंने ना वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। आज मैं मशीन से भी तेज़ चल रही हूँ काम करने के मामले में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई है 2 तरीके की और फिर जाके भैया ने खा भी लिया और इधर साइड में मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया। तो चलिए मैं बताती हूँ टिफ़िन किस लिए पैक किया है। टिफ़िन इसलिए पैक किया है क्योंकि मम्मी है ना आज सुबह सुबह ही कहीं बाहर जाएगी अपने काम से, तो इसी वजह से वहाँ पर टिफ़िन भी पैक कर दिया था। और अभी जाके थोड़ा सा मम्मी निकल गई है तो मैं बस रेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए भिंडी की बहुत ही टेस्टी सब्जी है और यहाँ पर था लौकी और आलू की सब्जी। तो बस ये 2 ही सब्जी था और रोटी तो मैंने आधी बना ली थी और आधी बची हुई है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत और भी काम है जो मैं कर लेती हूँ और फिर जाके बनाऊंगी। तो वो सारा काम भी मैंने कर लिया है और यहाँ पर देखिए फिर मैं रोटी बना रही हूँ और तो थोड़ा सा आटा और बचा है तो वही मैं सोच रही हूँ इसको भी बना लेती हूँ और फिर जाके पापा भी खाएंगे रोटी और फिर जाके पापा को दवाई भी लेना है। और यहाँ पर देखिए मैं जल्दी जल्दी बहुत ही स्पीड से काम कर रही हूँ। दिशानी भी उठ गई है, वो गई है बाहर थोड़ा सा घूमने, मेरी सामने बहन है उन लोगों के पास। तो तब तक मैं सारा काम निपटा लूँगी क्योंकि मम्मी तो घर पे है नहीं और पापा भी जाएंगे रोटी वोटी खा के अपने ड्यूटी पे और भैया भी फिर निकलेंगे। तो सुबह सुबह आज है ना मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पिया ना ही खाया, बहुत ही सुबह उठ गई थी और उठते से ही सारा काम करी थी, जैसे कि सब्जी वब्जी कट करना ये सारी सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और रोटी बचा था तो वो भी मैं बना लूँगी और फिर जाके पापा को दे दूँगी। तो आज है ना सुबह से बिल्कुल भी मेरे पास सांस लेने की भी टाइम नहीं थी और यहाँ पर देखिए सारी रोटी तो मैंने नहीं बनाई है, बस पापा जितने खाते हैं उतना सा रोटी बना के फिर पापा का प्लेटिंग कर दिया है मैंने यहाँ पर और फिर जाके पापा को दे दूँगी। तो पापा को देने से पहले पापा ही आ गए थे लेने। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ भी रख दूँगी। तो थोड़ी सी बची थी भिंडी की सब्जी है ना, थोड़ा सा कम पड़ गया था और फिर जाके यहाँ पर लौकी की सब्जी तो रखी हुई थी, तो बाद बाकी पापा खाएंगे और फिर तो मैं ही बची हूँ। तो यहाँ पर पापा को दे दिया है और फिर जाके यहाँ पर छोटा सा एक प्लेट में किसके लिए लगा रही हूँ, आदिति आई थी सुबह सुबह तो उसके लिए ही लगा रही हूँ प्लेट। तो उसको है ना भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसी वजह से उसको ही मैंने दे दिया है भिंडी और लौकी की सब्जी। तो एक रोटी ही खाती है वो, एक भी बड़ी मुश्किल से खाती है, एक भी उससे खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर दे तो रही हूँ एक रोटी पर वो पूरी खा ले, बस यही है। तो आप लोगों को तो पता ही है आजकल के बच्चे हैं ना खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, उन लोगों को ज़्यादातर अटरम शटरम ही पसंद आते हैं। और फिर जाके यहाँ पर है ना मैं सारे रोटियों में घी लगा रही हूँ और रख दूंगी। पापा ने ले लिया है, बस पापा का उतना ही रोटी, पापा का है ना हमेशा फिक्स रोटी रहती है, वो 4 ही खाते हैं हमेशा से ही। तो यहाँ पर पापा बिना घी के खाते हैं और मैं घी लगा के खाती हूँ। तो बस देखिए अब जाके मैंने लास्ट में एक मोटा सा रोटी बनाया है जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। रोटी के बाद में लास्ट में जो थोड़ा सा आटा बचा रहता है उससे मैं थोड़ा सा मोटा करके एक रोटी बनाती हूँ और उस रोटी को ना घी से अच्छे से चुपेड़ लेती हूँ। तो ये रोटी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए लास्ट में बनाती हूँ। और उस रोटी को तवे पे रख के मैंने थोड़ा बहुत समटाने का जो भी काम है वो कर लिया है। और फिर देख सकते हो किचन का क्या हाल हो गया है, क्योंकि है ना सुबह से बहुत ज़्यादा सब कुछ काम किया है इस किचन में तो इसी वजह से पूरा फैल गया है और बर्तन है ना एक ढेरों ढेर हो गया है बर्तनों का। तो इसी वजह से सारे बर्तनों को धो लूँगी। और दिशानी अभी तक आई नहीं है, वो घूम रही है, तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो के गैस स्टोव को अच्छे से पोंछ के साफ़ करके फिर जाके नहाने वाने जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर सारे भर रही हूँ और इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, मतलब इतनी जल्दी क्योंकि दिशानी को भी लेना है क्योंकि मम्मी है नहीं तो कोई मतलब लेने वाला नहीं है। वैसे तो वो सामने है पर जब उसको मेरे पास आना होगा ना तब मैं उसको मम्मी के पास दे देती हूँ कभी कभार, पर अब मम्मी नहीं है तो फिर वो मेरे पास ही आएगी। तो इसी वजह से ना मैं बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं देख रही हूँ, बस काम पे कॉन्सेंट्रेट करके काम ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और सुबह उठी थी जिन कपड़ों में उसी कपड़ों में बस हाथ मुँह धो के थोड़ा सा फ्रेश होके बस किचन में घुस गई थी और तब से लेके अब तक बस काम ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को धो लेती हूँ और फिर जाके किचन को अच्छे से घिस के चमका देती हूँ, क्योंकि किचन में है ना बहुत ज़्यादा फैलावड़ी हो गया है आज देख सकते हो, क्योंकि सुबह है ना बिल्कुल भी समटाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि सबको जल्दी जल्दी निकलना था और इसी वजह से ना मैंने किसी चीज़ को कहीं से कहीं नहीं हटाया, बस
खाना बनाती गई और मतलब देती गई, यही सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए अब जाके गैस स्टोव को अच्छे से पोंछ लूँगी और सारी जगह पे ना आटा आटा सा हो गया है और एक तरफ से दे रही थी और एक तरफ से बना रही थी, तो इसी वजह से ना पूरा फैल गया है। तो देखिए अभी है ना गैस स्टोव अच्छे से चमक गया। अब गैस के चूल्हे को उसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी और देखिए यहाँ पर चमक गया है। एक बात तो है कि इस टाइल्स पे है ना, मतलब एक बार पोंछ लो ना तो बहुत ही अच्छे से चमक जाता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए साफ भी हो गया है पूरी तरह से। अब मैं इसके ऊपर जो भी स्टैंड था वो सब कुछ लगा दूंगी और हल्का सा इसके ऊपर है ना तेल का छीटा विटा हो जाता है। वैसे तो डेली ही पोंछना होता है, तो डेली में है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो इसी वजह से ना मैं बस ऐसे ही पोंछ रही हूँ। और हफ्ते में एक दो बार मतलब साबुन से घिस के पूरे गैस स्टोव को साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एकदम से चमक गया है। अब मैं वॉश बेसिन को भी अच्छे से घिस के रगड़ के चमका दूंगी, क्योंकि इसमें सारे बर्तन धुले थे, इसीलिए तो रोज़ है ना बर्तन धोती हूँ तभी इसको अच्छे से घिस के चमका के ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि छोड़ देती हूँ, रोज़ ही करती हूँ और सब लोग रोज़ ही करते होंगे। तो यहाँ पर देखिए साबुन जिसमें रखी थी ना उसको भी मैं अच्छे से धोती हूँ, साबुन को भी धो के रखती हूँ, नहीं तो फिर ना बदबू सी आने लगती है साबुन में से भी। तो इसी वजह से साबुन जिस बर्तन में रखती हूँ ना उसको भी मैं अच्छे से धो के, और जिससे बर्तन घिसती हूँ ना उसको भी मैं अच्छे से धो के रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन अच्छे से चमक गया है। तो चलिए अभी देखते हैं अंदर क्या हाल है। तो सुबह जब सो के उठे थे ना सब लोग, तो बिस्तर सब कुछ ऐसे ही पड़े थे सारे रूम्स के। तो अभी फिलहाल मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ और फिर जाके सबका बेड ठीक कर दूंगी और फिर झाड़ू लगा लूंगी। तो वही मैं कर रही हूँ। तो रोज का ही रूटीन है, सेम हाउसवाइफ का रोज का ही रूटीन रहता है और लड़कियों का भी सेम ही ऐसा रूटीन रहता है। जो लोग घर पे रहते हैं, कॉलेज खत्म हो गया, काम करते हैं, घर का काम करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, सबका सेम रूटीन होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ रोज यही सब कुछ शेयर करती हूँ, रोज मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, कैसे मैं पूरा दिन बिताती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर सुबह जो सब्जी वब्जी कट किया था ना, तो उसके छिलके विलके पड़े थे पर उठाने का समय ही नहीं मिला है। तो अभी ये छिलके विलके सब कुछ उठा के थैली में रख दूंगी और फिर जाके मैं झाड़ू लगा लूंगी। तो यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और आज मेरा ड्रेस देख के मुझे अभी हंसी आ रही है कि मैंने क्या ही पहन रखा है, मतलब अलग ही लग रही हूँ। तो जल्दबाजी में है ना मुझे वीडियो भी शूट करना था, नहीं तो फिर मैं कल आप लोगों के साथ क्या शेयर करती और फिर जाके मैं इसी कपड़े में थी, तो इसी वजह से मैंने ऐसे ही शूट कर दिया है। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो चलिए जैसा भी है मैं पूरा दिन ही दिखाती हूँ। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार वैयार होके, क्योंकि डेली रूटीन वीडियो है तो उसमें बहुत अच्छे से रोज तैयार होके वीडियो बनाना संभव नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चे को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस दिन मुझे कहीं जाना हो, आना हो या फिर कुछ ऐसा हो स्पेशल डे, तो उस दिन मैं अच्छे से तैयार होती हूँ। तो उस दिन की वीडियो में अलग ही दिखती हूँगी मैं। तो अभी देखिए बहुत सारे कपड़े वपड़े थे, तो वो सब कुछ भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी और फिर जाके उसके अंदर कपड़े भी थे तो वो भी मैं सुखाऊंगी। तो ये सारे काम तो मुझे रोज का ही करना है और इतने से काम में है ना मैंने इसके बीच में 10 काम और भी कर दिए हैं छोटे मोटे। तो सारा सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, संभव ही नहीं है इतना सब कुछ दिखाना। तो अभी है ना मैं कपड़े सुखाने आई हूँ और बाहर देखिए आज का मौसम कुछ ऐसा है ना, बहुत तेज हवा चल रही है और शाम तक तो बारिश होगी ऐसा लग रहा है मौसम देख के। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं दूर बारिश भी हो रही है। तो अभी है ना हवा इतनी तेज चल रही है ना, तो मैं सारे कपड़ों में है ना क्लिप लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, ये देखिए क्लिप, और ये साइज इतना बड़ा लग रहा था ना, पता नहीं किसने चॉइस करके लाया, तो साइज बहुत बड़ा था और इसमें से एक टूटा भी था। तो चलिए आज पहली बार ये क्लिप मैं यूज़ करी हूँ, नहीं तो मैं लाती हूँ तो मैं छोटा साइज का लाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था मुझे। तो खैर कोई बात नहीं। चलिए अभी कपड़े तो सूख रहे हैं और फिर मैं अंदर आके जो भी कपड़े मैंने मशीन में डाले थे उसको धुलने के लिए छोड़ दूंगी और फिर जाऊंगी मैं नहाने। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब जाके मुझे फ्रेश फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दिशानी अभी तक घूम रही है, तो जल्दी जल्दी ही मैंने कर लिया था सारा काम, तो वो भी आने ही वाली है। तो इससे पहले ना मैं अभी तक है ना सुबह से कुछ भी ना खाया है ना ही पिया है, बल्कि चाय भी नहीं पिया है। सोच रही थी कि सारा काम करने के बाद ही एक साथ चाय पीऊँगी, पर अब ना मेरा चाय पीने का मूड एकदम ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँ। तो यहाँ पर मैं वही कॉफ़ी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कॉफ़ी ही पीऊँगी। तो अभी भी मेरे बाल गीले हैं, तो सबसे पहले मैं कॉफ़ी पीऊँगी, पर मुझे भूख भी लग रही थी आज दोनों चीज़ एक साथ। तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ और 2 रोटी भी ले लेती हूँ, फिर जाके बैठ के आराम से खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और कॉफ़ी मैं बहुत ही अलग अलग तरीके से भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि ये सेम तरीके से ही बनाती हूँ।
तो चलिए अभी कॉफ़ी पी लेती हूँ और साथ में रोटी भी ले लेती हूँ और आराम से बैठ के थोड़ा सा खा लेती हूँ। फिर दिशानी आएगी, फिर उसको भी तैयार वैयार करना है, उसके भी बहुत सारे काम बाकी है और उसको खिलाना पिलाना भी है। तो यहाँ पर कॉफ़ी थी और फिर जाके लौकी की सब्ज़ी थी और रोटी थी और भिंडी की सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई थी, तो इसी वजह से ना बस मैं इसी से खा लूँगी। और यहाँ पर कल रात की जो चटनी थी ना वो अच्छी थी एकदम, तो उसी को मैंने लिया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। तो ये तो मैं भूल ही गई थी, अभी मैंने टेबल पे देखा है तो मैंने सोचा इसी से खा लेती हूँ। थोड़ा सा चाय भी पी लूँ, कॉफ़ी भी पी लूँगी और साथ में खाना भी खा लूँगी जो भी है। फिर मैंने यहाँ पर रख दिया है बर्तन, और बर्तन रखने के बाद यहाँ पर मैं देखिए दिशानी को लेके आ गई थी और दिशानी को यहाँ पर फिर नहला धुला के उसको मैं तैयार कर रही हूँ। और वो देखिए चोटी बिल्कुल बांधना ही नहीं चाह रही है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही परेशान करती है ये हर दिन चोटी बनाते टाइम। और मेरे ही शौक थे जो मैंने इसके बाल बढ़ा के रख दिए हैं, तो यहाँ पर मैं ही बोल रही हूँ कि बनाने नहीं देती है। सच में ये चोटी बनाने नहीं देती है, फिर भी मैं बनाती हूँ, मेरे को शौक है, पर परेशान तो वो करती है। फिर देखिए यहाँ पर परिधि भी आ गई थी और साथ में मौसी भी आए थे, तो हम लोग बैठे थे थोड़ी देर बातें कर रहे थे। और बाहर है ना बहुत ही आंधी तूफान चल रही थी, तो दिशानी को अभी तैयार कर दिया है, दूध भी पिला दिया है। पहले मैंने दूध ही पिलाया था क्योंकि उसको भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले उसको तैयार करने जाऊंगी तो वो रोएगी, इससे अच्छा पहले मैं उसको खिला देती हूँ। और फिर जाके उसको मैंने थोड़े से रोटी भी खिलाए थे। और फिर देखिए अब मैं आई हूँ बाहर, वो अंदर परिधि के साथ खेल रही है और बाहर देखिए कितनी आंधी तूफान चल रही थी। और अब जाके बस हवा चल रही है बहुत तेज़, पर ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि कहीं पर बारिश हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, हवा ऐसी थी इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।